करीब 35 सीटों पे कांग्रेस जबरदस्त फाइट दे रही है। पहली बात ये कि कांग्रेस जो है इस दिल्ली की 3 करोड़ आबादी के मन मस्तिष्क से ही निकल चुकी थी। 2013 से 2025 यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता की यादों में रहना, मेमोरी में रहना, कांग्रेस न लड़ती थी, न कांग्रेस डिस्कस होती थी, न कांग्रेस कोई पॉलिटिकल ग्राफ मेंटेन कर रही थी। और इस चुनाव से 3 महीने पूर्व तक भी ये लोगों को पता ही नहीं था कि कांग्रेस क्या करेगी या क्या कर पाएगी। करेंगे विनोद डबास, कितनी सीट गांव में कांग्रेस कितनी सीटों पर आपको लग रहा है खेल खराब कर रही है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी का? मैं आपको बताऊं कुणाल जी, कांग्रेस खेल खराब करने के लिए इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। अच्छा, वो जो है चुनाव लड़ रही है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, राजनीति में एक पैमाना होता है किसी भी नेता के लिए, जो भी राजनीति करे। पहला काम होता है उसका टिकट मांगना, दूसरा काम होता है उसका चुनाव लड़ना। हाँ। उसमें रिजल्ट नहीं देखना होता नेता के लिए। हाँ। इस बार कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है और रिजल्ट नहीं देख रही, हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, किसको नुकसान पहुंचा रहे किसको नहीं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही, वो दिखा रही कि हम भी हैं मैदान में। चुनाव लड़ रही है। हाँ, चुनाव पिछली बार एक परसों मेरे किसी से बात हो रही थी, हम आपको कह भी रहे हैं क्या कि हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। उसने कहा क्या कि पहले कांग्रेस को कुर्सियां भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी और मशक्कत करने के बाद पैसे देने के बाद भी लोगों की कुर्सियां नहीं भरती थी जब नेताओं की रैलियां होती थी। इस बार कुर्सियां भर रही हैं, कम से कम ये बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। और तो जो ग्रामीण इलाके की मैं आपको बता दूं, ग्रामीण इलाके में वैसे तो ज़्यादा सीटों पर उसकी उपस्थिति नहीं दिख रही। हाँ। उसका मुख्य कारण क्या है, वहाँ उसके कदावर नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखो ग्रामीण इलाके में क्या कदावर नेताओं के साथ ज्यादा मतदाता जाते हैं, ग्रामीण गाँव वालों का ये नेचर रहा है। फिर भी जैसे नांगलोई में बहुत शानदार चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, और इसके अलावा मुंडका में चौधरी जीत सकते हैं। हाँ, वो मुकाबले में है बिल्कुल, उनके चुनाव प्रचार। किससे मुकाबला है उनका? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से? दोनों से मुकाबला। तो तीनों बराबर है वहाँ पर। अच्छा, मनोज शौकीन और अरविंद बराबर है। और उनका मैंने पिछली बार जब चर्चा हुई तब भी बोला था कि कांग्रेस के बड़े नेता वहीं जा रहे हैं जहाँ उनको कुछ लग रहा है। तो वहाँ प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था उनके लिए। अच्छा, चलिए शुरू से ही बात कर लेते हैं। नरेला में क्या चल रहा है? नरेला नंबर 1 सीट है ना दिल्ली की। हाँ, नरेला में क्या चल रहा है? नरेला में शरद चौहान, राजकरण खत्री, अरुणा कुमारी, 3 है। वहाँ का अरुणा कुमारी कुछ कर पा रही है, नहीं कर पा रही? नहीं, वो ज्यादा जो मेरे को रिपोर्ट मिली वो ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। वहाँ जो है बीजेपी का थोड़ा अप बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ। अरुणा कुमारी है दलित कांग्रेस की, वहां पर भी कांग्रेस फैक्टर है, ऐसा नहीं कहिए कि कांग्रेस फैक्टर नहीं है। दलित वोट जो है वो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर माना जाता था। अरुणा कुमारी यानी एक सामान्य सीट से कांग्रेस ने वहां पर एक दलित महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो जो भी वोट कटेगा, महिला भी आम आदमी पार्टी की कोर वोटर मानी जा रही है और दूसरा दलित भी माने जाते हैं, तो वो शरद चौहान को नुकसान करेगा। ये एक बड़ी बात है। हालांकि आज की तारीख में बिल्कुल सही करें विनोद अब्बास की शरद चौहान और राजकरण खत्री में बहुत करीबी मुकाबला है, लेकिन नील दमन खत्री चुनाव में वोट मांग रहे थे, सीट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे, कट गया टिकट, तो वो कितना नुकसान कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर भी जब नील दमन खत्री की बात कर रहे हैं, नील दमन खत्री की, ऐसे ही वहाँ आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पार्षद का टिकट काटा और वो ब्राह्मण थे। वहाँ ब्राह्मण भी इस कारण से उनसे नाराज हैं। तो दोनों बराबर हैं वहाँ, मतलब एक कदम वो नुकसान पे तो एक कदम वो भी नुकसान पे है। बवाना में बताइए, बवाना क्या चल रहा है? बवाना में आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग जो एमएलए हैं उनका काफी विरोध हुआ है लोगों वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान, इसलिए वहाँ ये दिख रहा है कि वहाँ भी बीजेपी का कुछ जय भगवान का। हाँ, जय भगवान का। और तो कुछ पलड़ा जो है बीजेपी का थोड़ा भारी सा लग रहा है वहाँ पर। भारी सा लग रहा है। हाँ। तो मतलब बवाना में सुरेंद्र रविंदर में टक्कर है या फिर? नहीं, टक्कर तो हमारी पार्टी में। सुरेंद्र वहाँ ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे, ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन रैली वहाँ पर भी हुई थी। नहीं, वैसे चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं वो, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि वो जो है जीतने की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति नहीं। पूर्व एमएलए है। पूर्व एमएलए, हाँ, वो 3 बार एमएलए रहे। पूर्व एमएलए। रिठाला का क्या चल रहा है? रिठाला में भी जो है आम आदमी पार्टी और इसका बीजेपी का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन थोड़ा सा आज मेरी सुबह बात हुई थी किसी से, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा बीजेपी का अप दिख रहा है यहाँ, अब दिख रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब को हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। ये जो कांग्रेस फैक्टर है जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, ये कांग्रेस फैक्टर क्या केवल खेल बिगाड़ रहा है, फंसा रहा है सीट, या फिर
फंस के नंबर 1 तक पहुंचने की स्थिति में भी कुछ कांग्रेस कैंडिडेट आ रहे हैं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो है कि नंबर 2 तक तो कुछ जगहों पे निश्चित तौर पर पहुंच रहे हैं। नंबर 1 की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में कोई कैंडिडेट आपको दिखता है, या कि मुश्किल है अभी इस समय कहना उसके बारे में? कैंडिडेट वाइज हाँ, कैंडिडेट वाइज आपको लगता है कि कोई नंबर 1 तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता। और सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस इस बार सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। खेल बिगाड़ने वाली बात जो हमेशा हम करते हैं, अभी दबाज जी ने बोला, सारी बात है कि सम्मान की लड़ाई। और सबसे बड़ी बात है जो इस बार नजर आ रही है, 2015 और 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थकों के अंदर बड़ी निराशा थी, बड़ी मायूसी थी। वो इस बार हमें उल्लास में या उत्साह के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और वो कितनों पे जीतेगी मैं मान के चलता हूँ। मैंने अभी जो असेसमेंट किया है, मैंने 12 से लेके 15 सीटें के ऊपर नज़र मारी है, और मुझे लगता है कि 19 सीटों में से कांग्रेस जीत सकती है। और भी आप कहेंगे तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ। नाम हम करेंगे, थोड़ा सा लोगों के लिए सस्पेंस रहने दीजिए, थोड़ा हम आएंगे। लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी बता दिया, लोग अभी जुड़ रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है हमारे कार्यक्रम। तो हम हाँ, आप सुमन से भी हम लेंगे, क्योंकि सुमन तो बम जो होता है ना, हमारे पास जो सबसे बड़ा बम जो होता है दिवाली में, हम आखिर के लिए बचा के रखते हैं कि सबसे ज्यादा धमाका होगा, तो हम वो जो पार्ट है वो बम बचा के रख लेंगे। देखिए कुणाल जी, एक मैं छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। उस आंकड़े से जो ना ये 2025 की तस्वीर जो है ना कुछ साफ होती नजर आएगी। हाँ। 2015 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 53% वोट पड़े थे जी, और बीजेपी को पड़े थे 32% जी, और कांग्रेस को पड़े थे 9%। अब आइए 2020 में देखिए वोटों का वो देखिए घटाव और बढ़ाव देखिए। आम आदमी पार्टी को 2020 के अंदर वोट पड़े थे 53%, जितने उसको 2015 में पड़े थे। बीजेपी को जो 2015 में पड़े थे वो बढ़ के 32% पड़े थे, वो बढ़ के 38% हो गए। अब ये देखिए कि कांग्रेस का क्या हाल था। कांग्रेस का हाल था 2015 में 9% और 2020 में 4.5%। ये तो एक कैलकुलेशन है, लेकिन ये बताता क्या है, देखिए आम आदमी पार्टी को जितने वोट पड़ने थे वो अब कंस्टेंट हो चुका है। 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी को के वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। और वोट कहाँ से बढ़े? वो कांग्रेस से टूट के बीजेपी में आए, आम आदमी पार्टी में नहीं आए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी को मैक्सिमम जितने वोट मिलने थे वो मिल चुके। अब सारा मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कांग्रेस के नेताओं के अंदर मतलब वो ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए तो अब बढ़त है ही है, कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी बढ़त होने वाली। उसको जितना नुकसान होना था, जितना डेंट उसको पड़ना था, पड़ चुका। तो मेरा मानना यह है कि इस बार इलेक्शन के अंदर फायदा कांग्रेस को होगा और लगे हो तो बीजेपी। लेकिन यही तो सवाल है मुसलमान, ये सवाल तो यही है ना कि कितना फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमसे जुड़ते हैं वो हमसे इस बात के लिए थोड़ी जुड़ते हैं कि फायदा होगा नुकसान होगा। ये तो होगा, वही तो दिख रहा है क्या कि कांग्रेस प्लस में जा रही है। लेकिन प्लस में कितना जा रही है? क्या सीट जीतने की स्थिति में आ रही है या सीट जीतने की स्थिति में नहीं है? अभी भी खेल बनाने बिगाड़ने वाली जो समीकरण है उसी में कांग्रेस फंसी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए कुणाल, अगर मेरी बात करें तो मेरे जो दर्शक हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया करूंगा। मेरे दोस्तों, सीधे जब केजरीवाल खुद हार रहे हैं और वहां हराने वाला बंदा कौन था, अभी के आकलन के मुताबिक, हम सर्वे या बातचीत करते हैं या फिर डोर टू डोर खुद जाते हैं एज ए रिपोर्टर, तो वहां की बात पता है। जहां केजरीवाल जो कन्वीनर हैं वही खुद हार रहे हैं। और किसे हार रहे हैं? संदीप दीक्षित से। संदीप दीक्षित वही व्यक्ति है जो समीकरण उस वक्त उनके खिलाफ, यानी उनके मदर के खिलाफ बनाया गया था, वही समीकरण यहाँ उन्होंने बनाया। और घर घर जैसे जैसे वो घर घर लोगों के पास पहुंचने लगे हैं, बीजेपी का भी आंकड़ा नीचे आ रहा है। और क्योंकि बीजेपी वहाँ अप थी, और आप जानते हैं कि 1,43,000 में से 29,000 वोट पहले ही कट चुके हैं, वहाँ से कहीं शिफ्ट हो चुका है। अब वहाँ का जो समीकरण है, आज मैं इंटरनल बताऊँ, एक आम आदमी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे, मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा कि सिर्फ 1800 वोट से हमारे नेता जो हैं हार रहे हैं। मैंने कहा भैया तुम कहाँ से कौन सा गणित उठा के लेकर आ गए हो? 1800 वोट से क्यों? जब
हम उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो हमारे लेकिन बड़े- लेकिन सुमन, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ? लेकिन इसमें जो है, कई अभी 2 दिन पहले हमारी किसी से बात हो रही थी, उनका कहना ये था क्या कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल जरूर हो, लेकिन नंबर 1-2 में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल हैं। अभी के समीकरण से नंबर 1 नहीं, नंबर 3 में बार बार आपको क्यों करो ना नंबर 3 जी, आप अगर देखिए अभी आम आदमी पार्टी के जो समीकरण है उसके हिसाब से उन नेताओं के बेचैनी के हिसाब से आप सोचिए, जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, आप अगर देखना है तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि भाई कन्वीनर हैं, वो कह रहे हैं मेरे ही नाम पे। अरे आप उस इलाके में आपने क्या किया आपको पता ही है। अब वहाँ सब कुछ मिल चुका है, केंद्र सरकार ने एक पे कमीशन भी घोषित कर दिया, कर्मचारी सबसे ज्यादा है, इनकम टैक्स वाला वो भी दे दिया, तो वहाँ आप जाके क्या रेवन्यू बांटेंगे क्या? वो आपको रेवन्यू नहीं चाहिए, तो वो समीकरण आपका टूट चुका है। अब हम दूसरी आते हैं, मनीष सिसोदिया जी को लीजिए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, आज उनकी स्थिति कहिएगा कि वहाँ समीकरण 23,000 वोट से उस वक्त प्रवीण कुमार जीता था, आज जंगपुरा, और वहाँ समीकरण अब ये बना हुआ कि मनीष जी एक दिन भी वहां अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अतीसी सीएम है, अब इतना डर है अतीसी को अपनी सीट बचाने से कि भैया वो ये कि हर दिन उनको 4 घंटे 5 घंटे वहां रुकना पड़ रहा है। और आज आखिरी रैली अरविंद केजरीवाल, शत्रुघ्न सिन्हा गया। आज अरविंद केजरीवाल आखिरी रैली जो चुनाव प्रचार बंद होने से पहले कालकाजी में कर रहे हैं आतिशी के लिए। जी, एक मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचाने के लिए वहां बैठना पड़ता है। एक डिप्टी सीएम को देखिए काम जितना उन्होंने किया उसमें हम कहीं से मनीष सिसोदिया ही असली विकास पुरुष है दिल्ली के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनल जो ब्यूरोक्रेसी की सिस्टम की बात करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी की अभी जो रिपोर्ट है दोस्त, उसी की बात अगर परमिट आप कर दे तो मैं बता दूं आपको, 44 सीटों पर जो जैसे कांग्रेस आके फाइट कर चुकी है, जिसकी चर्चा हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं, और सभी चैनल हम लोगों को कुछ न कुछ घुमाने की कोशिश में लगा हुआ था, आज हमारे ही समीकरण को लेकर वहां बहस और इसमें निश्चित तौर पर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सुमन को और साथ ही साथ संजय कुमार झा जी को। संजय कुमार झा जी ने भी उसमें बात कही थी, तो अपनी बात को बिल्कुल सुन लीजिए। इसलिए कि भैया 44 ऐसी सीटें हैं जहां अभी बीजेपी को एज है। अब समीकरण 24 घंटे ही बचे हैं। 24 घंटे में क्या बने क्या बिगड़े वो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आईबी की रिपोर्टिंग है, अदर एजेंसीज की रिपोर्टिंग है, उसमें 44 सीटों पर सीधे बीजेपी को एज है। और 12 सीटें जिसकी आप चर्चा करते हैं ना, 12 सीटों पर कांग्रेस एज कर ले रही है, और हो सकता है कि कांग्रेस 10 सीटें निकाल ले। कुणाल देख लीजिएगा जी। संजय झा जी, आपने आज से मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हुआ जब आपने कहा था कि 35 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस खेल बना बिगाड़ रही है, यानी आपने कहा था 70 में से 35 यानी 50% सीट। आज भी आप उसी आंकड़े पर कायम है या आपके आंकड़े में कुछ आगे पीछे घटत बढ़त हुई है? बिल्कुल नहीं, ये लगभग 2 सप्ताह पुराना लगभग 35 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूती से लड़ेगी, उस पर मैं आज भी कायम हूँ, 2 हफ्ते से कायम हूँ। करीब 35 सीटों पे कांग्रेस जबरदस्त फाइट दे रही है। पहली बात ये कि कांग्रेस जो है इस दिल्ली की 3 करोड़ आबादी के मन मस्तिष्क से ही निकल चुकी थी। 2013 से 2025 यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता की यादों में रहना, मेमोरी में रहना, कांग्रेस न लड़ती थी, न कांग्रेस डिस्कस होती थी, न कांग्रेस कोई पॉलिटिकल ग्राफ मेंटेन कर रही थी। और इस चुनाव से 3 महीने पूर्व तक भी ये लोगों को पता ही नहीं था कि कांग्रेस क्या करेगी या क्या कर पाएगी। तो अचानक 4 हफ्ते में ही, यानी नॉमिनेशन से लेके और आज 3 फरवरी तक, अगर कांग्रेस ने 35 सीटों पे तिकोना संघर्ष कर दिया है, तो कांग्रेस ने दिल्ली की राजनीति में बड़ी कड़ी वापसी कर ली है। उसकी सीटें कितनी होंगी ये तो 8 तारीख को देखेंगे, लेकिन जिस हिसाब से एक त्रिकोणीय संघर्ष कांग्रेस ने मात्र 4 हफ्ते में खड़ा कर दिया है, यह स्पष्ट है कि कांग्रेस दिल्ली में आने वाले समय में लोकसभा, अगले विधानसभा, सभी चुनाव में एक कड़ी राजनीतिक टक्कर